आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट से क्या है उम्मीदें, ऊपर से सब कुछ ठीक दिखने वाली अर्थव्यवस्था वाकई सेहतमंद है। बोतल खुली है, डील में जामे शराब, ईयू से समझौते ने कैसे शराबियों की मौज करा दी। आंधी, बिजली और बारिश, यूपी बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 8 राज्यों में आसमान से गिरेगी आफत। अफ्रीकी देश कांगो के कोल्टन खदान में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान धंसी जमीन, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान की नेवी ड्रिल पर भड़की अमेरिकी सेना, आईआरजीसी को खुली धमकी। एक दूसरे से नफरत करते हैं जेलेंस्की और पुतिन, ट्रंप का दावा। चीन ने फिर चौंकाया, बक्से से बाहर निकलते ही खुद चलने लगे इंसानी रोबोट। फूट गया चांदी का बुलबुला, एक दिन में 1 लाख हुई सस्ती। बॉर्डर 2 के तूफान में भी डटी मर्दानी 3, रानी मुखर्जी को मिली करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग। और भारत को चैंपियन बनाने वाले कोच के अंडर में उतरेगी यह टीम। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस रविवार को पेश किए जाने वाले सालाना बजट की तैयारी कर रही है, उस समय ऊपर से देखने पर देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हालत में दिखती है। भारत का यह वित्तीय वर्ष 7.3% की आर्थिक वृद्धि के साथ पूरा होने जा रहा है। जीडीपी के मामले में यह $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने वाला है। खुदरा महंगाई 2% से नीचे है और आने वाले महीनों में इसके केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्य से नीचे रहने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन, जो देश की करीब आधी आबादी का सहारा है, मजबूत रहा है। अनाज का उत्पादन अच्छा हुआ है और सरकारी गोदामों में भरपूर भंडारण है, जिससे ग्रामीण आय में उछाल आया है। टीवी से लेकर अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक नया कीवर्ड मिला है जो पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह छाया हुआ है। वो है मदर ऑफ ऑल डील। इस डील की होने वाली चर्चा के अलग अलग कारण हैं, लेकिन आप शाम को एक हाथ में चखना और दूसरे हाथ में गिलास लेकर बैठने वाले शौकीन से पूछेंगे तो उसके लिए यह सिर्फ कोई समझौता नहीं बल्कि एक इलाही पैगाम जैसा है। वो भी तब जब दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों से शराब की किल्लत ऐसी रही कि लोग ठेकों के बाहर वैसे ही खड़े नजर आते थे जैसे कभी राशन की दुकान पर मिट्टी के तेल के लिए खड़े होते थे। ऐसे में जब खबर आई कि अब स्कॉच वाइन और विस्की के यूरोपियन ब्रांड सस्ते होंगे तो जाम के शौकीनों के चेहरे पर वैसे ही रौनक आ गई। देश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जूझ रहे लोगों को अब नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम अचानक बिगड़ने वाला है। तेज हवाएं चलेंगी और बिजली भी कड़केगी। कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम पल पल रंग बदलेगा। यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में यह बदलाव ज्यादा असर डाल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे से 48 घंटे बेहद अहम है। कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी तो कहीं तेज हवा लोगों की रफ्तार रोक देगी। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी हिस्से में स्थित एक खदान में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देश के हिंसाग्रस्त प्रांत रूपिया में विद्रोहियों के द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा कम्बेरे मुइसा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि हादसा बुधवार को एक कोल्टन खदान में हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा लोग शिकार हुए हैं। शुक्रवार शाम तक मरने वालों की सही संख्या के बारे में स्थिति साफ नहीं थी। रूबिया प्रांत दुनिया के लगभग 15% कोल्टन का उत्पादन करता है। यह इलाका साल 2024 से विद्रोही समूह के नियंत्रण में है। कोल्टन से टेंसलम बनाया जाता है जो गर्मी प्रतिरोधी धातु है।
मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और गैस टरबाइन निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। इन खदानों में स्थानीय लोग हर दिन कुछ डॉलर के लिए हाथ से खुदाई करते हैं। वो ऐसा बनाया गया कि जब लोग खदान में काम कर रहे थे उसी समय जमीन धंस गई। प्रभावित लोगों में खनिक, बच्चे और बाजार की महिलाएं भी शामिल थी। कुछ लोगों को सही समय पर बचा लिया गया और उन्हें गंभीर चोटें आई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर को खुली चेतावनी देते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अभ्यास रोकने को कहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हम आईआरजीसी की असुरक्षित हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन पहले ही ईरान ने घोषणा की थी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्ड हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है, जो रविवार से शुरू होगा। इस बीच रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी सप्ताहांत में ईरान पर हमला को मंजूरी दे सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि घोषित नौसैनिक अभ्यास इस तरह से किया जाए जो सुरक्षित और पेशेवर हो और समुद्री यातायात के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जोखिम से बचा जा सके। हॉर्मुज स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। रोजाना दुनिया के लगभग 100 व्यापारिक जहाज इस संकरे जलडमरू मध्य से गुजरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत अब काफी नजदीक पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी शांति समझौते को मुश्किल बना रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं और इससे समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम समाधान के बहुत करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी बताया कि उन्होंने हाल ही में पुतिन से फोन पर बात की और उनसे एक हफ्ते तक कीव और दूसरे शहरों पर हमले रोकने का अनुरोध किया था। उनके मुताबिक पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर कहा गया कि एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमला न करे और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस समय यूक्रेन और रूस दोनों ही जगहों पर असाधारण ठंड पड़ रही है। उनके शब्दों में यह सामान्य ठंड नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। इतनी ठंड उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। रोबोटिक्स की दुनिया में चीन ने एक नया कारनामा किया है। दरअसल शेंज़ेन स्थित रोबोटिक्स कंपनी लिम्स डायनेमिक्स ने अपने रोबोट्स का एक चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ओली नाम के 18 रोबोट्स अपने कंटेनर से खुद ब खुद बाहर निकलकर चलते हुए दिखाई गए हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी के कंपनी के इतने सारे रोबोट्स का ऑटोनॉमस डिप्लॉयमेंट यानी बिना इंसानी मदद के कंटेनरों से बाहर आना दिखाया गया है। यह नजारा किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था, लेकिन फर्क इतना था कि यह हकीकत थी और कोई कोरी कल्पना नहीं। ओली नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट साधारण से शिपिंग कंटेनरों के अंदर थे। कंटेनरों के खुलते ही रोबोट्स मार्च करते हुए बाहर आने लगे। यह सब बिना किसी इंसानी दखल अंदाजी के हो रहा था। खास बात यह थी कि जगह संकरी होने के बाद भी यह रोबोट आपस में टकरा नहीं रहे थे, साथ ही बिना किसी इंसानी बंदोबस्त के एक व्यवस्थित फॉर्मेशन में खड़े हो गए। इस टेक्नोलॉजी से साफ कर दिया गया कि आने वाले समय में फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में रोबोट्स की पूरी टीमें एक डिप्लॉय की जा सकती है। सोना चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में जहां चांदी का भाव 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया है, तो वहीं सोना भी एक झटके में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया है। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू मार्केट में भी इन कीमती धातुओं के दाम में अचानक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स पहले से ही ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचे कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट का अनुमान जता रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक्सपर्ट्स के अनुमान सच साबित हुए और आखिर में चांदी का बुलबुला फूट गया। जी हाँ, सिर्फ एक ही दिन में 1 kg सिल्वर प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बीते गुरुवार को तूफानी तेजी के साथ उछाल भरते हुए अपना नया हाई लेवल छूने के बाद अंत में 3,99,893 रुपए प्रति किलो पर क्लोज हुई थी। वहीं शुक्रवार को वायदा कारोबार बंद होने पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का रेट क्रैश हो गया और यह तेजी से गिरते हुए 2,91,922 रुपए पर आ गई, यानी एक झटके में 1,07,971 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई।
अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को हमेशा इम्प्रेस करने वाली रानी मुखर्जी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर कमाल कर रही है। रानी की नई फिल्म मर्दानी 3 शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंची है। रानी की मर्दानी फ्रेंचाइजी दर्शकों में दमदार कंटेंट के लिए बहुत पॉपुलर रही है और नई फिल्म ने भी आते ही जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया। रानी के लिए जनता के प्यार का कमाल ये है कि मर्दानी 3 ने उन्हें करियर की बेस्ट सोलो ओपनिंग दिलाई है। मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग सॉलिड थी, लेकिन बॉर्डर 2 जैसी धमाकेदार फिल्म के थिएटर्स में होने की वजह से रानी की फिल्म को शुरुआत में कुछ खास माहौल नहीं मिला। फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हैं, लेकिन मोस्टली मामला पॉजिटिव साइड पर रहा। खासकर रानी के परफॉर्मेंस को सभी ने खूब सराहा। इन तारीफों का असर मर्दानी 3 पर दोपहर बाद दिखने को शुरू हो गया। सुबह के शो में ठंडी शुरुआत करने वाली मर्दानी 3 को दोपहर बाद अच्छे दर्शक मिले और शाम तक दर्शक बढ़ते चले गए। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती है कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू होने वाली टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभव और युवा जोश से भरी इस टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम को सौंपी गई है। ओमान में हुए क्वालिफायर मुकाबले में जापान को हराकर विश्व कप का टिकट काटने वाली यह टीम इस बार बड़े उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यूएई ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपने कोचिंग विभाग में भारी निवेश किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सफल कोच लालचंद राजपूत टीम के मुख्य कोच की भूमिका में होंगे। गेंदबाजी की कमान पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज यासिर अराफात के हाथों में होगी, जबकि जिम्बाब्वे के स्टैनली जियोजा फील्डिंग कोच के रूप में टीम को मजबूती देंगे। यूएई को इस विश्व कप के ग्रुप डी में रखा गया है, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और कनाडा जैसी मजबूत टीमें शामिल है। टूर्नामेंट के मुख्य मैचों से पहले यूएई की टीम 6 फरवरी को चेन्नई में इटली के खिलाफ एक वार्म अप मैच खेलकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी।